संविदा साथियों, नमस्कार। मैं कमलेश्वर सिंह फिर एक बार आपके सामने एक नया अपडेट लेके आ गया हूँ। साथियों, ये अपडेट थोड़ा सा पुराना जरूर है, लेकिन यहाँ पे हम सच्चाई किस तरह से रखेंगे, सच्चाई वास्तव में सरकार की क्या है, शासन की क्या है, प्रशासन की क्या है, वो सारी चीजें हम आपके सामने स्पष्ट करेंगे कि शासन और प्रशासन मिलकर किस तरह से संविदा कर्मचारियों को धोखा दे रही है। साथियों, तो चलते हैं आज के अपडेट की तरफ। साथियों, उड़ीसा राज्य में जैसा आपने सुना और आपने पेपरों में पढ़ा कि नवीन पटनायक जी जो वहां के मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने घोषणा की है कि हमारे राज्य में अब संविदा भर्तियां नहीं होंगी और साथ में जो संविदा कर्मचारी हैं उनको नियमित कर दिया जाएगा, नियमित कर दिया गया है। साथियों, उसका नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है, लेकिन सच्चाई क्या है हम वो आपको बताने जा रहे हैं। साथियों, नियमित भर्तियां होंगी, संविदा भर्तियां पूरी तरह से बंद हो गई, ये तो भविष्य के गर्भ में है, क्योंकि जब भी चुनाव आते हैं, चुनाव होने की स्थिति में होता है तो सरकारें घोषणाएं तो बहुत करती हैं, लेकिन चुनाव जैसे खत्म होता है फिर से सत्ता में सरकारें आती हैं तो वो अपना मन परिवर्तन करती हैं हमेशा, और नियम परिवर्तन भी साथ में मन परिवर्तन के साथ कर देती हैं। तो साथियों, क्योंकि संविदा की जो व्यवस्था है वो अन्यायपूर्ण व्यवस्था है, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, लेकिन जिस तरह से उड़ीसा राज्य में घोषणा हुई है तो उसकी सच्चाई जो है हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। जो आदेश जारी हुए हैं, नोटिफिकेशन में क्या जारी किया गया है, तो साथियों वहां का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें एनआरएचएम, बिल्कुल आप सही पहचान रहे हैं, पूरे भारत में 18 राज्यों में एनआरएचएम संचालित हो रहा है और सबसे ज्यादा कर्मचारी संविदा एनआरएचएम में है। लेकिन एनआरएचएम के कर्मचारी या कहें यूं कि जो प्रोजेक्ट के कर्मचारियों हैं उनको संविदा नहीं माना गया उड़ीसा राज्य के द्वारा। तो वहां पे वो जो व्यवस्थाएं संविदा खत्म करने की बात कही है, तो हम ये कहेंगे कि जब तक उस प्रदेश से संविदा शब्द खत्म नहीं होता तो सरकार कैसे कह सकती है कि हमने अपने राज्य से संविदा प्रथा खत्म कर दी है। तो साथियों, यहाँ पर एनआरएचएम जो है उड़ीसा राज्य में, तो एनआरएचएम के कर्मचारियों को रेगुलाइजेशन के लिए नोटिफिकेशन नहीं जारी हुआ है। साथियों, सिर्फ एनआरएचएम की ही नहीं, एनआरएचएम जैसे और कई भी हमारे साथी जो वहां से हमें ये सूचनाएं दिए हैं उड़ीसा राज्य से, उनका कहना है सर एनआरएचएम जैसे और भी जो योजनाएं परियोजनाएं हैं उनके कर्मचारियों को भी रेगुलर नहीं किया गया है, कोई उनके लिए नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। दरअसल ये जो राज्य सरकार के पद हैं, जो राज्य सरकार ने खुद उन अपने पद बनाए हैं, जो प्रोजेक्ट और मिशन अन्य कार्यक्रम जो संचालित होते हैं उनके अलावा जो उनके खुद के पोस्ट होते हैं जो जो रेगुलर से नहीं भरे जा चुके हैं, उस पे संविदा कर्मचारियों को कुछ समय के लिए लाया गया था, दरअसल उनको नियमित करने की बात राज्य सरकार ने की है। तो साथियों, यहाँ पे एक बात हम और उल्लेख करना चाहेंगे कि 2019 में उड़ीसा राज्य सरकार ने एनआरएचएम के ही कर्मचारी जो पैरामेडिकल होते हैं उनमें से कुछ लोगों को कैडर रिव्यू करके रेगुलर तो किया था, लेकिन 19 के बाद आज तक कोई भी कर्मचारी को ना तो कैडर रिव्यू किया गया है और ना ही उनको नियमित किया गया है। तो साथियों, हमारा मेन मकसद है जो है कहने का तो ये है कि आखिर सरकार ऐसी दोहरी नीति क्यों अपनाती है कि संविदा शब्द को खत्म करने के बजाय वो संविदा के कुछ लोगों को छांट के कहती है कि हम अपने राज्य से संविदा व्यवस्था खत्म कर दिए या खत्म कर देंगे। तो साथियों, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने अधिकार के लिए आप उठिए और जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो भी आप देखिए, मैं स्क्रीन पे लगा रहा हूं। नोटिफिकेशन में क्या कहा गया है और अच्छे से आप उसको पढ़ना चाहते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप न्यूज आरटीआई से आप जुड़िए और वहां पे सारा अपडेट और शासन प्रशासन के कई राज्यों के लेटर आप वहां पे प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, आज हम जो आपको कहने जा रहे थे कि शासन ने जिस तरह से व्यवस्था उड़ीसा राज्य ने संविदा खत्म करने की दी है, वो दरअसल संविदा खत्म करने की नहीं दी है, उन्होंने एक चुनावी जुमला फेंका है ताकि ये कहा जा सके, पेपरों में छापा जा सके
कि उड़ीसा राज्य में संविदा व्यवस्था खत्म कर दी गई है। हम पेपर के कुछ कटिंग भी आपको दिखाने जा रहे हैं। आप देखिए, पेपर में एक बात जो है पूरी तरह से स्पष्ट लिखी गई है कि संविदा व्यवस्था या संविदा भर्ती जो है अब उड़ीसा राज्य में नहीं होगी, लेकिन पूरी तरह से संविदा व्यवस्था और जहां पर उड़ीसा राज्य में जो है पूरे जो संविदा शब्द से जुड़े हुए कर्मचारी हैं, संविदा कर्मचारी हैं, उनको नियमित कर दिया गया है। इस बात का उल्लेख किसी भी पेपर में नहीं किया गया है। तो हम कैसे मान लें कि उड़ीसा राज्य में संविदा व्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो चुकी है? तो साथियों, शासन और प्रशासन सिर्फ भाषणबाजी करती है, सिर्फ 4 लोगों को रेगुलर करके कहती है हम पूरी संविदा व्यवस्था ही अपने राज्य से खत्म कर दिए हैं। तो साथियों, ऐसा नहीं है। आपको अपने अधिकार के लिए उठ खड़े होना पड़ेगा, और जब तक आप अपने अधिकार के लिए उठ खड़े नहीं होंगे तो शासन प्रशासन सिर्फ ठगी के अलावा कुछ नहीं करेगी। ये सिर्फ एक मीडिया का स्टंट बनाती है और पूरे देश में फैला देती है कि हमने कर्मचारियों को रेगुलर कर दिया है, हमने संविदा व्यवस्था खत्म कर दिया है, हम संविदा भर्ती नहीं करेंगे। लेकिन सच्चाई समय के साथ बाहर निकल के आती है। तो साथियों, आज अब लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं अगले अपडेट में। साथियों, नमस्कार।